புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லாவரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழமுறங்கித்து உள்ளும் சிலம்பினதான் போதறி கண்ணினாய் உள்ள குளிரக் குடைந்து நீராடாதே பள்ளிக்கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாடால் கள்ளந்தவிர்ந்து கலந்தேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये. गोदा देवी तिरुप्पावई के तीसरे अंक में या दृश्य में अपने सेल्व चीमाटिगल नाम के सहेलियों को जगा रही है. यह सहेलियां वो हैं जो इस संगठन में बहुत ही दिनों से है, फिर भी अभी व्रत के लिए उठकर आई नहीं है. तो इस दृश्य के तीसरे सहेली को उठाती है इस 13वें पासुरम में. पहले पासुरम को देखते हैं. पुल्लिन्वाय कींदानै पोल्लारक्कनै கிள்ளிக் களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகளெல்லாரும் பாவைக்களம் புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழமுறங்கிற்று புள்ளும் சிலம்பின காண் போதறிக் கண்ணினாய் குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே பள்ளிக்கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோரெம்பாவாய். पिछले गोपी के घर में राम नाम संकीर्तन करके उसको उठकर आ रहे हैं ये लोग. नाम संकीर्तन करने से सहेलियां जल्दी उठ जाएंगी ऐसा विश्वास इन लोगों को अभी आ गया है. इसीलिए नाम संकीर्तन करते करते अगले सहेली के घर में जा रहे हैं. तो इस संगठन में एक लड़की कहती है कि राम नाम संकीर्तन हम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम तो ये व्रत कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना, और कृष्ण ही हमारे गोकुल का, हमारे गांव का, हमारा अपना नायक है. उसको छोड़कर राम नाम संकीर्तन करना ठीक होगा क्या? हमें कृष्ण का ही नाम संकीर्तन करना चाहिए करके कुछ सहेलियां कहती हैं. कुछ सहेलियां ये मानती नहीं, कहती हैं कि नहीं नहीं, राम जी ही स्त्रियों के लिए काम करते हैं तो राम नाम संकीर्तन ही करना चाहिए. तो इस गोष्ठी में अब एक विभाग हो गया है. एक विभाग के लोग कह रहे हैं कृष्ण नाम संकीर्तन करना है और दूसरे विभाग के लोग कर रहे हैं राम नाम संकीर्तन करना है. कहीं इन दोनों के बीच झगड़ा न हो जाए इसलिए गोदा देवी बीच में आकर समरस कर जाती है. कहती है दोनों का संकीर्तन करते हैं, एक बार कृष्ण नाम गाएंगे और एक बार राम नाम गाएंगे, हो गया. तो शुरू करने लग जाते हैं ये लड़कियां. पुल्लिन्वाई कींडानै, कृष्ण संगठन वाले लोग पहले कहते हैं हमारे कृष्ण ने क्या किया, पुल इनवाई कींडान. पुल का मतलब है पक्षी, पक्षी के वाय मुंह को फाड़ा. बकासुर नाम के पक्षी का मुंह फाड़ दिया था भगवान ने. बकासुर ये डंभ का प्रतीक था, तो डंभ मुक्त कर दिया भगवान ने इस दुनिया को बकासुर का वध करके. तो ऐसे कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं, ऐसा कहते हैं कृष्ण के गोष्ठी वाले लोग. तो राम नाम वाले कहते हैं पोल्ला अरक्कनै किल्लिक कளைந்தானை. अरे कृष्ण ने तो सिर्फ दंभ से इस दुनिया को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन राम जी ने सारे ही बुराइयों से भरे रावण से इस दुनिया को मुक्ति दिलाई थी. पोल्ला अरक्कन, पोल्ला अरक्कन का मतलब है एकदम ही क्रूर, कठोर, कुनिष्ठ असुर, उससे मुक्ति दिलाई थी भगवान ने.
पोल्ला अरक्कनै किस तरह से मुक्ति दिलाई, एकदम आसानी से, किल्लिक कलैंदान। जैसे कि अगर कोई फसलों के बीच घास उग रहा हो तो उस घास को कैसे चट से निकालकर पट से फेंका जाता है, उसी तरह किल्लिक कलैंदान कहती है। बड़े आराम से, बड़ी आसानी से उन्होंने इस रावण का वध किया। वो रावण जो सारे ही बुराइयों का प्रतीक था। तो हमारे राम जी सबसे श्रेष्ठ, ऐसा करके ये दोनों गाने लग गई। फिर गोदा देवी ने कहा, अरे दोनों की कीर्ति बड़ी है, कृष्ण जी की भी कीर्ति बड़ी है और राम जी की भी कीर्ति बड़ी है, तो हम दोनों के कीर्ति का गुण गाएंगे। कीर्तिमयी पाड़ी पोई, दोनों की कीर्ति एकदम अपने अपने रूप से बड़ी है, तो गाते हैं, कहते हैं। ऐसे गाते गाते हे सहेली, अब जाके सहेली से बात कर रही है गोदा देवी, अंदर वाले सहेली से। हे सहेली, पावैगल, ये जो उनकी बाकी सहेलियां हैं पावैगल, वे सारी अभी पावई कलम पहुंच चुकी है। पावई कलम का मतलब है वो जगह जहां पर उनका कल संगठन हुआ था, जहां वे लोग मिले थे पिछले रात को, उस जगह का नाम था पावई कलम। पिल्लैगल एल्लारुम पावई कलम पुक्कार, सारी लड़कियां उस पावई कलम पर पहुंच चुकी है। तो इसके लिए अंदर वाली सहेली ने जवाब दिया, अरे तुम लोग सब कैसे हो, बहुत ही आतुर हो, बस रुक रहे हो कि कब सुबह हो जाए और कब अपना व्रत तुम लोग शुरू कर सको, इसलिए रात में ही जाके उधर जमा हो गए पावई कलम में। तो इसके लिए गोदा देवी जवाब देती है, बोलती है, हम रात को नहीं गए, तुम जरा आसमान की तरफ देखो, क्या स्थिति है तारों की। वेल्ली एळिंद व्याळम उरंगित्र, वेल्ली का मतलब है शुक्र, शुक्र उग गया है, और व्याळन का मतलब है गुरु, गुरु का अस्तमन हो गया है। शुक्र ग्रह उग चुका है और गुरु ग्रह अस्तमित हो चुका है। अब तारों की यह जगह थी उस समय पर, जिस समय पर तिरुप्पावई किया गया, उस समय पर सुबह के होते ही शुक्र उग जाता था और गुरु अस्तमन हो जाता था। ये तारों की जो जगह है वो बदलती रहती है युगों में, काल में। उस समय जो तारों की स्थिति थी उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसी तारों की स्थिति है जो सूचित कर रहा है कि सुबह हो चुकी है। तो ये अंदर वाली लड़की इसके लिए भी मानती नहीं है। वो बोलती है, मुझे इन तारों के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन सा उगता है, कौन सा अंदर जाता है सुबह होते ही, ये सब मुझे नहीं पता। शायद ऐसा भी हो सकता है कि शुक्र को उगने पर रात खत्म नहीं हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तारों के बारे में मैं क्या जानूं, मैं ये सब मानने नहीं वाली, ये तारों के बारे में मुझे मत बताओ, ऐसे बोलती है। तो ये लड़कियां उसे और एक लक्षण बोलती है, पुल्लुम शिलंबिन कांड, पुल का मतलब है पक्षी, तो पक्षियां आवाज कर रही हैं देखो, ऐसा बोलती हैं। अब गोदा देवी के गोष्ठी वालों ने छठे पासुरम में ही यही लक्षण बोला था, पुल्लुम शिलंबिन, ऐसा कहा था कि पक्षी आवाज कर रहे हैं। अब ये 8वें सहेली को उठा रहे हैं। तो पहले सहेली के लिए जो लक्षण बताया वही लक्षण 8वीं सहेली के लिए भी बताया, का मतलब क्या हुआ, अभी और काल आगे गया ही नहीं है क्या? ऐसा देखा जाए तो बात ऐसी नहीं है। पहले पक्षियां उठते उठते आवाज कर रही थी, ऐसा कहा छठे पासुरम में। अब कह रही हैं पक्षियां उठ चुकी है, आपस में बातें करके तैयार होके काम पे निकल के बाहर जा चुकी है। अब काम पे जाने वाले 2 पक्षी आपस में बात करके आवाज कर रहे हैं, उसके बारे में इस पासुरम में बताया गया है। 8वीं सहेली को जब उठाया जा रहा है, पुल्लुम शिलंबिन कांड, आकर देखो, पक्षियां तुम्हें बातें करते हुए दिख जाएंगी, उतना सुबह हो चुका है अभी। पोदरी कन्निनाई, तुम तो कितनी सुंदर आंखें वाली हो, तुम्हें अपने आंखों से देखना चाहिए। पोदरी कन्निनाई, कन्निनाई का मतलब है आंखों वाली। पोद अरी, पोद का मतलब है पुष्प और अरी का मतलब है मधुकर, भौर।
तो उस पुष्प का मधु पीकर ये मधुकर या भौर जो है वो एकदम सुंदर नजर आने लगता है। तो ऐसी सुंदर आंखें वाली हो तुम, ऐसा कहकर उसे बुलाती है। इन सुंदर आंखों को लेकर बाहर आकर जरा कटाक्ष करो, देखो कि क्या स्थिति है, कितना सुबह हो चुका है। तुम्हें इस वक्त भगवत अनुभव में मग्न होना चाहिए था। कुल्लक कुलिरक कुड़ैंद नीराडादे, भगवान के अनुभव में तुम्हें पूरा अंदर जाकर उस शीतलता में आनंद लेना चाहिए। वो छोड़कर तुम क्या कर रही हो? पल्ली किड़ती हो, तुम तो बस सोई हुई हो सारे कंबलों को ओढ़कर। ये अच्छी बात नहीं है। पावाय, हे अच्छी लड़की, नन्नी नन्नालाल, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा दिन नहीं है? उठकर आ जाओ। कल्लम तविंद कलंदे लोरेम्बावाय, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन ही मन तुम भगवान का ही अनुभव करना चाहती हो और अकेले में कर भी रही हो। ऐसे अकेले में अनुभव करना ठीक नहीं है, वो कल्लम है। कल्लम मतलब नटखटपन है। ऐसा नटखटपन तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसीलिए तुम नटखटपन छोड़कर हमारे साथ आकर भगवान का अनुभव करके उस शीतलता का आनंद हम सब साथ में ले लें। आ जाओ करके बुलाने पर यह 8वीं सहेली आकर इन लोगों के साथ मिल जाती है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। கண்ணினாய் உள்ள குளிர குடைந்து நீரா